रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल सिनेरियो में सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है जिसमें वो जीएसटी चार्ज करता है, बायर हमारा पेमेंट कर देता है विद जीएसटी। यहाँ पर जिस टैक्स की वो पेमेंट करता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेता है। सेलर जो जीएसटी चार्ज करता है वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है और वो गवर्नमेंट को पे करता है वाया जीएसटीआर 3B। अब गाड़ी चलती है रिवर्स गियर में। अभी तक वो नॉर्मल सिनेरियो में ये चल रहा था। रिवर्स गियर में क्या होता है, सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे टू अ रेसिपिएंट। यहाँ पे उसने टैक्स इनवॉइस इशू करके दिया लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं करा। रेसिपिएंट ने पूरे बिल की पेमेंट करी जिसमें जीएसटी का कंपोनेंट नहीं था। रेसिपिएंट अब इस केस में जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है और जितना टैक्स पे करता है वो उसका आईटीसी क्लेम कर लेता है। टेबल नंबर 3.1D में वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी दिखाता है और टेबल नंबर 4 में वो जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी क्लेम कर लेता है। आरसीएम के केस में रेसिपिएंट कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट कर सकता है, अपना क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता। अब आरसीएम की अकाउंटिंग के लिए कुछ स्पेशल लेजर्स हमारे को क्रिएट करने पड़ते हैं अपनी टैली में या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा आरसीएम के केस में, गुड्स के केस में हमने देखा था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 31वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज के केस में डेट ऑफ इनवॉइस इफ इशूड बाय द रेसिपिएंट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे पास होगी खर्चे की बुकिंग। हम एक्सपेंस को बुक करेंगे। जीटीए की सर्विसेज ली थी, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट, खर्चा हमारा बढ़ा, हमने डेबिट कर लिया। टू वीआरएल लॉजिस्टिक, ये हमारा बना क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ी, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। फिर जब हम इसे पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। टू बैंक, एसेट हमारी रिड्यूस हो रही है, इसको हमने कर दिया क्रेडिट। अब सेकंड केस में हम जीएसटी को बुक करेंगे। जीएसटी को बुक करने के लिए बाय इनपुट सीजीएसटी आरसीएम जो हमने अभी लेजर बनाए थे, बाय इनपुट एसजीएसटी आरसीएम। ये कैसे हुआ, हमारा 100 रुपये की ट्रांजैक्शन वैल्यू थी जो इनवॉइस वैल्यू थी, उसके ऊपर 5% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने डिवाइड कर दिया रेट को, तो 2.5 रुपये सीजीएसटी और 2.5 रुपये एसजीएसटी। यहाँ पे हमारी आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट होगी इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे हमारा एसेट क्रिएट हो गया था साथ के साथ इसलिए वो डेबिट हो गया। अब फाइनली जब आरसीएम की लायबिलिटी को पे करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू बैंक, यहाँ पे हमारा एसेट रिड्यूस हो रही है इसलिए क्रेडिट हो गया, और डेबिट हमने लायबिलिटी को इसलिए किया क्योंकि लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है।